तो हेलो गाइस, आज हम फिर एक नए टॉपिक की शुरुआत करने वाले हैं जिसका नाम है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अफवाह तंत्र। यानी आज हम बात करेंगे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अफवाह तंत्र के बारे में। इसको 4 भागों में बांटा गया है और इन चारों भागों को हम एक एक करके बात करेंगे। इस उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में मैप के माध्यम से इसको समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अफवाह तंत्र की। ये जो अफवाह तंत्र है इसको मुख्यतः 4 भागों में बांटकर अध्ययन किया जाता है, जिसमें पहला है अटलांटिक महासागरीय अफवाह तंत्र, दूसरा प्रशांत महासागरीय अफवाह तंत्र, तीसरा है आर्कटिक महासागरीय अफवाह तंत्र और चौथा है वो आंतरिक अफवाह तंत्र। यानी इस तरह से इन 4 भागों में बांटकर अध्ययन किया जाता है, जिसमें पहला है अटलांटिक महासागरीय अफवाह तंत्र। यानी अटलांटिक महासागरीय इस साइड में, यहाँ पे जो नदियाँ आकर के गिरती है वो अटलांटिक महासागर के अंदर आएंगे। ये प्रशांत महासागर है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी भाग में। तो जो प्रशांत महासागर में गिरने वाली नदियों को प्रशांत महासागरीय अफवाह तंत्र में बने। इस तरह से इन अफवाह तंत्रों को अलग अलग भागों में बांटा है। एक है आंतरिक अफवाह तंत्र, जो वो नदियां जो अपने जल को इस उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंदर ही इनका उद्गम होता है और वहीं पे ये समाप्त हो जाती हैं, इसलिए वो नदियाँ आती हैं आंतरिक अफवाह तंत्र के बारे में। इस तरह से हम एक एक करके इन पूरी जो क्लास है उसको कवर करेंगे। तो सबसे पहले अटलांटिक महासागरीय अफवाह तंत्र, ये पाया कहाँ पे जाता है? तो ये पाया जाता है अटलांटिक महासागर के तट के ऊपर। यानी जो नदियाँ अटलांटिक महासागर में अपने जल को ले जाकर गिराती है, उन नदियों को अटलांटिक महासागरीय अफवाह तंत्र के अंतर्गत रखा गया है। जो अटलांटिक महासागरीय अफवाह तंत्र है ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा अफवाह तंत्र है। इसके अंदर जो नदियाँ बहती है वो सर्वाधिक मात्रा में बहती हैं, सर्वाधिक लंबी नदियाँ हैं वो इसी के अंदर। इसमें 2 मुख्यतः नदियाँ हैं, एक तो मिसिसिपी मिसूरी नदी और एक सेंट लॉरेंस नदी है। ये 2 नदियाँ हैं वो अटलांटिक महासागर के अंदर अपने जल को गिराती है। ये सबसे बड़ी नदियाँ हैं, इनका अफवाह क्षेत्र है वो सर्वाधिक है मात्रा में। जिसमें सबसे पहली नदी है वो है मिसिसिपी मिसूरी नदी। इसकी बात करते हैं। मिसिसिपी मिसूरी नदी है, इसकी लंबाई है 6020 किलोमीटर। जो कहाँ पे बहती है? ये इधर रॉकी पर्वतमाला बहती है। इस रॉकी पर्वतमाला के यहाँ पे मिसिसिपी मिसूरी नदी इस तरह से बहती है। इस तरह से ये नदी बहती है। किस तरह से? यानी ये नदी है ये 2 भागों में आती है, यानी 2 तरह से आती है। यहाँ पे इनका मिलन होता है और ये यहाँ पे संगम बना करके ये नदी है वो इधर मैक्सिको की खाड़ी में अपने जल को गिराती है। जिसमें मिसिसिपी मिसूरी, इस नदी की बात करें तो इसमें ये वाली नदी है, ये मिसिसिपी मिसूरी नदी है। कौन सी? ये वाली नदी है वो मिसूरी नदी है, जो मोंटाना रीजन रॉकी पर्वत के पूर्वी भाग में स्थित मोंटाना राज्य है वहाँ से निकलती है। और यहाँ पे एक क्षेत्र है जिसे सेंट लुइस शहर के अंदर आकर के इधर ये जो मिसिसिपी मिसूरी ये मिसिसिपी नदी है इसके साथ संगम बनाती है। मिसिसिपी मिसूरी का उद्गम होता है यहाँ पे। इधर ये कनाडा है, इधर कनाडा है, नीचे यूएसए है। इन दोनों के बॉर्डर रीजन से इस नदी का उद्गम होता है और ये यहाँ से निकल करके सेंट लुइस के शहर के अंदर मिसूरी नदी के साथ संगम बनाती है। यहाँ से संगम बनाने के बाद यह नदी यहाँ पे न्यू ऑरलियंस शहर है इस जगह पे, या न्यू ऑरलियंस बंदरगाह भी स्थित है वहाँ पे। वहाँ से होते हुए यह बंगाल या मैक्सिको की खाड़ी के अंदर अपने जल को गिरा देती है। ये बात होगी मिसिसिपी मिसूरी नदी की, जो कौन सी में आती है? अटलांटिक महासागरीय अफवाह तंत्र के अंतर्गत आती है। दूसरी है सेंट लॉरेंस नदी। जो सेंट लॉरेंस नदी है वो भी यहीं पे इसका उद्गम होता है। इसका उद्गम होता है इस जगह से। किसका? सेंट लॉरेंस नदी। इसकी लंबाई की बात करें तो 3130 किलोमीटर है और मिसिसिपी मिसूरी की बात करें तो उसकी है 6020 किलोमीटर। ये बात होगी इसकी लंबाई की। जो इस सेंट लॉरेंस नदी है इसका उद्गम कहाँ से होता है? इसका उद्गम होता है मिनेसोटा के ओटारियो झील से। यहाँ पे मिनेसोटा राज्य है, वहाँ से इसका उद्गम होता है। इस जगह से झील का क्या नाम है? ओटारियो। ओटारियो झील से यहाँ इसका उद्गम होता है और ये इस तरह से बहते हुए, यानी इनके बॉर्डर रीजन से बहते हुए अपने ही नाम की खाड़ी में, यानी सेंट लॉरेंस की खाड़ी स्थित है यहाँ पे।
सेंट लॉरेंस की खाड़ी, इसके अंदर आकर के ये अपने जल को गिरा देती है। ये दो नदियां होगी जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में अटलांटिक महासागरीय अपतंत्र के अंतर्गत महत्वपूर्ण है। तो ये बात होगी। इसके अंदर एक जलप्रपात का निर्माण भी होता है। इस नदी के, कौन सी नदी के, सेंट लॉरेंस के नदी के यहाँ पे एक ही जलप्रपात का निर्माण होता है जिसे नियाग्रा जलप्रपात, नियाग्रा जलप्रपात के नाम से जानते हैं। इस जलप्रपात का क्या काम है? इसका काम है जल विद्युत, यानी विद्युत का उत्पादन करना। यानी यहाँ पे सर्वाधिक नदियों के द्वारा या जलप्रपातों के द्वारा जल विद्युत का कार्य किया जाता है। इन जल विद्युत ही यहाँ से उत्पादित की जाती है। ये बात होगी अटलांटिक महासागरीय अपतंत्र की। इसके अलावा दूसरा है प्रशांत महासागरीय अपतंत्र। ये कहाँ पे है? तो ये जो रॉकी पर्वतमाला है, इसके पश्चिमी भाग में जो नदियाँ बहती है वो प्रशांत महासागरीय अपतंत्र के अंतर्गत आती है। यानी प्रशांत महासागर में ये अपने जल को लेकर के गिराती हैं, जिस कारण से इसको प्रशांत महासागरीय अपतंत्र बोला जाता है। कहाँ पे? इस वाले क्षेत्र में। ये जो प्रशांत महासागर है, इस वाले क्षेत्र में प्रशांत महासागरीय अपतंत्र। तो इसको देखते हैं। ये नदियाँ कहाँ पे बहती हैं? तो यहाँ पे ये रॉकी पर्वतमाला है जो इस तरह से बहती है। तो जिसमें जो प्रशांत महासागरीय अपतंत्र है वो इस अटलांटिक महासागरीय अपतंत्र से छोटा है, यानी कम है। इसमें दो मुख्यतः नदियाँ हैं, जिसमें एक कोलोराडो नदी है और दूसरी है कोलंबिया नदी। कोलोराडो नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका यूटाह और एरिजोना प्रांत से इसका उद्गम होता है और इसका अंतिम छोर है कैलिफोर्निया की खाड़ी। यहाँ पे इस नदी का अंतिम छोर है। ये कोलोराडो नदी है। यहाँ पे कोलोराडो पठार को काट करके, यहाँ पे एक पठार है कोलोराडो पठार, उस पठार को काटते हुए ये कैलिफोर्निया की खाड़ी में से इसको काट करके एक कैनियन का निर्माण करती है, जिसे ग्रांड कैनियन के नाम से जाना जाता है। इसमें बांध भी स्थित है, हूवर बांध और बोल्डर बांध। तो देखिए इस नदी का उद्गम कहाँ से होता है? यहाँ से, यूटाह और एरिजोना प्रांत, यहाँ से का उद्गम होता है और ये यहाँ से बहते हुए इस तरह से एरिजोना, ये यूटाह और एरिजोना प्रांत से इसका उद्गम होने के बाद ये इस तरह से आती है और कैलिफोर्निया की खाड़ी के अंदर अपने जल को ला करके गिरा देती है। ठीक है। यहाँ पे दो बांध भी हैं, जिसे हूवर बांध और बोल्डर बांध भी कहा जाता है, जो इसी नदी के तट के ऊपर स्थित है। ये जो यहाँ पे एक पठार है कोलोराडो पठार, उस पठार को काट करके एक ही कैनियन का निर्माण करती है, जिसे ग्रांड कैनियन के नाम से जानते हैं। यहाँ पे ग्रांड कैनियन का निर्माण कौन सी नदी करती है? वो नदी करती है कोलोराडो नदी। ठीक है। इसी के अंदर दूसरी नदी जो कोलंबिया नदी है, उसका उद्गम इस जगह से होता है, कनाडा से। तो देखिए उसका उद्गम रॉकी पर्वत के दक्षिणी पश्चिमी भाग में स्थित ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत से होता है। यहाँ पे कनाडा में ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत है, यहाँ से निकलती है और इस तरह से होते हुए यह नदी यहाँ पे आती है, यानी यूएसए में प्रवेश करती है और यहाँ पे प्रशांत महासागर के अंदर, यानी इधर प्रशांत महासागर है, इस प्रशांत महासागर के अंदर अपने जल को ला कर उद्गम कहाँ से हुआ? ब्रिटिश प्रांत से, ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत से। और यहाँ पे एक सिटी है बिग बैन सिटी, जहाँ से दक्षिण की ओर घूमती है, इस तरह से बहते हुए यह नदी है वो यहाँ पे। इसका अंतिम छोर है पोलैंड, यहाँ पे पोलैंड है, इसी के तट से इसके ये प्रशांत महासागर के अंदर अपने जल को गिरा देती है। इसे इसमें बांध भी बनाए गए हैं, जिसमें ग्रांड कुलीन बांध है, उल्लेस बांध है, इसी के अंदर, इसी के ऊपर स्थित है। और इसके अंदर इससे अलावा यहाँ पे और भी नदियाँ हैं जो प्रशांत महासागर में गिराती हैं, जैसे यूकन है, फेजर है, स्किना है, सेक्रामेंटा हो गई। ये नदियाँ हैं वो अपने जल को प्रशांत महासागर में ला करके गिराती है।
ये बात हो गई प्रशांत महासागरीय अपतंत्र की और अटलांटिक महासागरीय अपतंत्र की। अब हम बात करते हैं आर्कटिक महासागरीय अपतंत्र की। तो जो आर्कटिक महासागरीय अपतंत्र है उसको मुख्यतः दो भागों में बांटकर अध्ययन किया जाता है, जिसमें पहला हडसन की खाड़ी का जल प्रवाह है और दूसरा है आर्कटिक जल प्रवाह है। हडसन की खाड़ी का जल प्रवाह ये लेब्राडोर सागर के तट पर स्थित है। यहाँ पे ये लेब्राडोर सागर है, इसी के तट पर ये खाड़ी है। यहाँ पे हडसन की खाड़ी, इसके अंदर ये नदियां हैं और जाकर के गिराती है, यानी हडसन की खाड़ी में गिराने वाली नदियां हैं वो हडसन की खाड़ी का जल प्रवाह निर्माण करती है। यहाँ पे गिरा जिसमें नेल्सन नदी है वो यहाँ पे बहती है। इसके अलावा चर्चिल और बेलरिन, इस तरह से ये नदियां हैं इसके अंदर जाकर के गिरती है। तो वो हो गई हडसन की खाड़ी का जल प्रवाह क्षेत्र। दूसरी है आर्कटिक जल प्रवाह क्षेत्र। इसमें प्रमुख नदी है मैकेंजी नदी है, यहाँ पे स्थित। यहाँ पे कनाडा में मैकेंजी नदी है जो यहाँ से अपने जल को इधर ले जाती है उत्तरी भाग में, जो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। देखिए दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है जो मैकेंजी नदी है। इसकी लंबाई की बात करें तो 3600 किलोमीटर इसकी लंबाई है और इसका अपवाह क्षेत्र है वो पूरा कनाडा में स्थित। ये कठोर धरातल है, इसलिए ये धरातल को काट करके कैनियन का निर्माण भी करती है। इसमें बाढ़ आने की संभावना भी सर्वाधिक मात्रा में है, यानी वर्षा अधिक होती है। इसके अलावा ये बात होगी आर्कटिक महासागरीय अपतंत्र की नदियों की। अब बात करते हैं चौथी, वो आंतरिक अपतंत्र है। वो कहाँ पे? यहाँ पे एक ग्रेट साल्ट झील है। इस अपतंत्र के अंतर एक झील है जो खारे पानी की झील है, जो कहाँ पे पाई जाती है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंदर ये झील पाई जाती है, ग्रेट साल्ट झील। इसके अंदर जो नदियाँ आकर के गिरती है उसमें सबसे महत्वपूर्ण नदी है हम्बोल्ट नदी, जो इसका जो उद्गम होता है वो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में ही होता है। और इसके अलावा ये अपने जल को ग्रेट साल्ट झील के अंदर ही ले जाकर गिराती थी, इसलिए ये आंतरिक अपवाह तंत्र की नदियों में सबसे महत्वपूर्ण है हम्बोल्ट नदी। ठीक है, ये बात होगी आंतरिक अपवाह तंत्र की। तो हमने देखा कि जो उत्तरी अमेरिका का अपवाह तंत्र है किस तरह से फैला हुआ है, उसको समझने का प्रयास किया। इसके अलावा हम इसको PDF के ऊपर भी समझने का प्रयास करेंगे। इसके नोट्स जो प्राप्त करना चाहिए वो टेलीग्राम की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से ज्वाइन होके और वहाँ पे आप नोट्स प्राप्त कर सकते हो। थैंक यू।